नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ आकाश प्रकाश को मैसेज करते हुए कहते हैं कि मुझे लगा कि आप मुझे डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन आप तो यहाँ रिपोर्ट भेज रहे हैं। प्रकाश कहते हैं वो भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है, आप बताइए यहाँ पे कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट वगैरह है तो। अरे आप छोटी से इस जगह पे रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं आप तो। जिस पर वो कहते हैं ओह ऐसा क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। है तो सही, वैसे आप यहाँ पहली बार आए हैं ना, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। ओह तब तो डिनर मुझे करवाना चाहिए, आकाश कहते हैं। प्रकाश कहते हैं बिल्कुल, आज आप करवा दीजिए, अच्छी अच्छी जगह मुझे बता दीजिए। जैसे भी मैं यहाँ सिर्फ एक ही वजह से तो आया था, फॉरेंसिक के काम से। इससे पहले मैं यहाँ था ही नहीं, और यहाँ पे फॉरेंसिक वालों को ज़्यादा काम भी नहीं होता। थोड़ा बहुत काम होता है तो वो तो यहाँ पे साइंस लैब है, डॉक्टर हॉस्पिटल में है, वहीं से काम चल जाता है। बाकी अलग से यहाँ पे लैब नहीं है, इसलिए फॉरेंसिक के डॉक्टर्स यहाँ पे आते ही नहीं हैं जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। ओह ऐसा क्या। ये बड़ा केस था, इसलिए मुझे आना पड़ा। स्पेशली हमारे सीनियर सर ने ऑर्डर दिया था। ओह अच्छा, मतलब आप ऑर्डर पे आए हैं। बिना ऑर्डर के मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ। ऑर्डर ना होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना छक मारने आता। तो क्या आपको ये जगह पसंद नहीं आई। सच कहूँ तो नहीं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है। उफ, मैं तो भीग गया था आते हुए भी, अभी भी। ओह, मेरी खिड़की थोड़ी खुली हुई क्या थी, मेरे सामान थोड़े भीग गए। मैं तुरंत आकर अपने सामान को समेट रहा था आपसे बात करने के बाद। ओह अच्छा, खैर अब मैं सोने जा रहा हूँ, बाय बाय। ऐसी बातचीत होने के बाद फ़ोन मैसेज जैसे बंद होता है बाय बोल करके, फिर आकर सोचता है हमने तो ये कंफर्म ही नहीं किया कि कहाँ हम लोग खाने वाले हैं। ओ गॉड, अभी तो खाना डिसाइड ही नहीं हुआ। चलो मैं उन्हें होटल के रेस्टोरेंट में लेकर जाता हूँ, चलो देखते हैं। फिर वो विकी को कॉल करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ओह सॉरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। अरे केस के सिलसिले में सबका नंबर रखना पड़ता है, पर मेरा नंबर, ओह आपका नंबर आपने नहीं दिया, पर रिसेप्शन से मैंने ले लिया। क्या है ना, इमरजेंसी में कॉल करने के लिए बड़े लोगों से का नंबर लेकर रखना चाहिए। अच्छा जी बोलिए, कुछ काम था आपको। ओह हाँ, मुझे ये जानना था कि आपके होटल में रेस्टोरेंट है क्या, मतलब जहाँ पे लोग जाके खाना वाना खाएं, या फिर सिर्फ होटल में रहने वालों के लिए है। हाँ होटल में रेस्टोरेंट भी है, नीचे रेस्टोरेंट एरिया ही है, वहाँ पे कोई भी आकर खा सकता है, चाहे वो होटल के अंदर का हो या होटल के बाहर का। ओह होटल विथ रेस्टोरेंट, तो मैं क्या ऑर्डर दे सकता हूँ वहाँ पे। ये तो आपको जा कर के वहाँ पे देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। क्या आप मेनू डिसाइड नहीं करते। सर हम मेघालय में रहते हैं और यहाँ की फेमस डिशेस नॉर्मली हम लोग रखते हैं, इसके अलावा और बाकी बाहरी थोड़ी बहुत डिशेस रखते हैं। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको यहाँ की डिशेस खानी है या बाहर की, इसलिए आप चाहें तो जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं रेस्टोरेंट के मेनू को। ओह हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मतलब आपका रेस्टोरेंट भी बिल्कुल वैसा ही है
जैसा कि मेघालय का सिस्टम है। मेघालय का सिस्टम, हाँ मतलब मेघालय का खाने पीने का आज, अब जो घूमने आए हैं वो मेघालय के डिशेस टेस्ट करने आए हैं ना, तो अगर मेघालय का खाना मिल रहा है तो ऑफकोर्सली ठीक है। ये बोलते हुए वो फ़ोन रख देते हैं। विकी फ़ोन रखते ही विकी कहता है कितना अनोइंग है ये इंसान। आकाश कहता है अरे मेरी बात भी ख़त्म नहीं हुई, इसने भी फ़ोन काट दिया। हाँ, सारे लोग मुझे टिकट फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, पुलिस वाले की कोई इज्जत नहीं है। सर क्या हुआ? कांस्टेबल बोलते हैं अरे कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस वालों की कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं सर, आपकी तो सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अरे ये तो वर्दी की वजह से है, बाकी इंसान के तौर पर पर आपकी वर्दी से भी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है क्या? रिस्पेक्ट बहुत मुश्किल से मिलती है कांस्टेबल साहब, चलिए चलते हैं। थाने आने के बाद वो सारे रिपोर्ट सब कुछ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कांस्टेबल क्यों ना मीठानी को यहाँ बुलाया जाए, या फिर हमें होटल जाके उनसे पूछताछ करनी चाहिए। वैसे तो उन्हें बुलाना चाहिए ना यहाँ पे, आखिर वो केस की विक्टिम जो है। सर आप उन्हें यहाँ बुलाएंगे, पर यहाँ पे कोई ख़ास मतलब एक तो सलाखें हैं, उसके अलावा ऐसे अलग से बातचीत करने के लिए कोई कमरा नहीं है। अरे तो मेरा रूम किस लिए? हाँ मानता हूँ कि ये थाने में कुछ ख़ास कमरे एक्स्ट्रा नहीं हैं, पर मेरा कमरा तो है, मेरा पर्सनल कैबिन रूम। वहाँ पे उसे बुलाओ, बिठाओ, चाय पानी पिलाओ, बाकी मैं देखूँगा। ठीक है सर, मैं उन्हें मैसेज करता हूँ। मैसेज कोई नहीं देखता, कॉल करो सीधे। ठीक है सर। वो कॉल करते हैं, मिठानी को थाने बुलाते हैं। मिठानी थाने आती है, ऐसे दिख रही होती है जैसे वो कितनी डरी हुई सहमी हुई सी है। और ये सब आकाश नोटिस कर रहे थे। आकाश उन्हें जैसे थाने अपने कैबिन में बैठने को बोलते हैं, मिठानी एकदम से चौकन्ने होके रिएक्ट करती है जैसे क्या ना हो गया। आकाश देख रहे होते हैं हर चीज़। आकाश मिठानी को बिठाते हैं अपने कैबिन में और फिर अपने चेयर को लेकर ठीक मिठानी के सामने बैठते हैं। वहाँ कोई बीच में ना चेयर ना टेबल कुछ नहीं रहता है। मिठानी और आकाश एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। आकाश कहते हैं हाँ लगता है तुम्हारी एक्टिंग काफ़ी मस्त रही। क्या? हाँ, तुम्हारी एक्टिंग काफ़ी मज़ेदार थी, इतनी मज़ेदार थी कि कांस्टेबल सब सोच रहे होंगे कि कितनी बेचारी लड़की है, वो बेचारी कितनी डरी हुई है, सहमी सी है ना। मिठानी कहती है ये आप क्या कह रहे हैं सर? अरे तुम्हारी आवाज़ तो जैसे गले से निकल ही नहीं रही है, तो क्या मैं हेल्प करूं निकालने में? वो एकदम से अपना हाथ उठाते हैं मारने के लिए, लेकिन गाल तक ले जा कर के छोड़ देते हैं हाथ को नीचे करके। मिठानी चिल्लाती नहीं है। ऑफिसर कहते हैं तुम्हें तो चीखना चाहिए था, फिर तुम चिल्लाई क्यों नहीं? अगर मैंने चिल्लाया तो सब लोग आपको नापसंद करने लगेंगे ना सर। ओह, तो क्या तुम्हें मेरी परवाह हुई? नहीं, मुझे आपकी परवाह नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि मेरा केस उलझे।
ओह, तो तुम्हें केस की परवाह है। तो बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या ये सच में हुआ है या फिर उससे करवाया गया है? क्या मतलब सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ? सच में आपको लगता है कि मैं खुद के साथ ऐसा करूँगी? नहीं, किया तो उसने ही है, लेकिन उकसाया तो शायद तुमने है। मैं भला किसी आदमी को इस सब के लिए क्यों उकसाऊंगी? कोई भी लड़की किसी आदमी को ऐसे नहीं उकसा सकती, खास करके एक ऐसे इंसान को जो उसके लिए अनजान हो। अनजान अनजान तो मुझे नहीं लगता कि वो है। आफ्टर ऑल 6 महीने से वो लोग उसी होटल के उस कमरे में रह रहे हैं। बता सकती हो ऐसा क्यों? ये 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 मैं कैसे बता सकती हूँ सर? मैं तो वहाँ काम करती हूँ। अच्छा, तो तुम वहाँ काम करती हो, तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है, अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तो मैं खुद ही उससे यहाँ लेकर आकर पूछ लेता हूँ। नहीं सर, आप उसे यहाँ नहीं ला सकते। हाँ, ये रिएक्शन, ऐसा लग रहा है कि तुम सच में डरी हुई हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि तुम डरी नहीं हो, बल्कि तुम अपने हाथों को कस रही हो उसे जान से मारने के लिए। क्या तुम गुस्सा हो उससे कि उसने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की, या फिर तुम सच में उसे मार डालना चाहती हो क्योंकि उसने तुम्हारे सर पे हमला किया? ये आपको ऐसा क्यों लगता है सर? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी या मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये किसे पता कि तुम क्या सोच रही हो और क्या नहीं। सर, आप बकवास कर रहे हैं। ओह, क्या सच में? पता है मिठानी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे होटल में काम करने वाले जितने लोग हैं वो सब जैसे विकी और विकी के पिता के लिए जैसे अपनी जान भी दे सकते हैं। पता है, मुझे ऐसा फील कराते हैं। मतलब आई लाइक फील दैट कि कोई किसी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और अगर ये जानना हो तो उसे होटल लाज में आना चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम अपने सर के लिए बिल्कुल पागल हैं? तुम तो बहुत जल्दी मेरी बात समझ जाती हो। वैसे कितना पढ़ाई किया है तुमने? सर, मैं तो 5वीं पढ़ी हूँ। ओह, अगर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है अब तक? जहाँ तक मैंने तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाली, जहाँ तक मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता जो हैं वो काफ़ी कर्ज में थे। तुम्हारी माँ मर चुकी है। तुम अपने घर की बड़ी बेटी हो। तुम्हारे ऊपर कमाने की जिम्मेदारी है। तुम्हारा एक भाई है लेकिन वो बहुत छोटा है। तुम कुल 3 बहन हो, और तुम्हारे कंधों पे तुम्हारे पिता का कर्ज है, और तुम्हारे पिता की तबीयत भी थोड़ी ख़राब रह रही है। ऐसे में तुम मुझे बता सकती हो कि क्या सच में तुम अपने सर के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे? हम्म, या फिर सच में वो जो कह रहा है कि कहीं तुम्हें विकी से प्यार है, वो सच तो नहीं? या फिर विकी ने तुम्हें कुछ ऑफ़र किया है?
ऐसा कुछ करने के लिए। सर, ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप। मिठानी एकदम गुस्से से आ जाती है और गुस्से में कहती है, टेबल पे चेयर पे हाथ रखते हुए, सर मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। वो एकदम से खड़ी होते हुए ये बात कहती है और आंखों में आंखें डाल कर ऑफिसर से कहती है, सर आपको जो कहना है कहिए, पर मेरे और सर के बीच कुछ है, ऐसी बकवास तो मत कीजिए। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कहानियाँ बना सकते हैं, और मुझे ऐसे कहानीकार से मिलने का या बातें करने का कोई शौक़ नहीं है जो अपने आप में ही खुद को सही साबित करने पे तुला हुआ हो। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती और ना ही मुझे आपसे कुछ भी कहने की ज़रूरत है। मुझे जो कहना था मैंने पहले ही कह दिया है। अब मुझे कुछ और नहीं कहना। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पकड़ी जाओगी। मैं और पकड़ी जाऊंगी? और किस तरह से? मैंने क्या क्राइम किया है, बताइए सर। वो एकदम से सर के आंखों में आंखें डाल कर देख रही होती है और सर चेयर पे बैठे हुए होते हैं। सर एक पल के लिए सोच रहे होते हैं, जैसे कि सर के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे वो डर गए हों और वो भूल गए हों कि वो खुद पुलिस वाले हैं, और मिठानी उन पे भारी पड़ रही होती है। और वो सर के चेयर पे हाथ रखते हुए एकदम से झुककर उनकी नज़रों में नज़रें गाड़ कर कह रही होती है, आपको क्या लगता है कि मैंने क्या किया है? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने ऐसा कुछ किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था? आपको पता है गलत मेरे साथ हुआ और आप एक गलत इंसान को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सॉरी, मुझे इतना इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में कहती हूँ, पूछताछ उससे की जाती है जो गुनहगार होता है, ना कि उससे जिसके साथ गलत हुआ होता है। और अगर आप इतना ही मुझसे पूछताछ करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने बहुत पहले ही आपको आपके अनगिनत सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन आप फिर से मुझे बुला करके मेरे ज़ख्मों को कुरेद रहे हैं और उसे किसी और दिशा में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप ऐसा करके सामने वाले को जलील कर सकते हैं क्योंकि आप पुलिस वाले हैं। और ये सुनने के बाद तो आकाश को जैसे होश आता है कि हाँ, वो तो सही कह रही है कि मैं पुलिस वाला हूँ। और वो एकदम से खड़े होते हुए कहता है, तुमने सही कहा, मैं पुलिस वाला हूँ, और चूँकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ तो मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत ही क्या है। वो इस बार मिठानी की ओर उठने लगता है अपनी कुर्सी से और मिठानी सीधी खड़े होने लगती है। उन दोनों का बॉडी एक दूसरे की ओर झुकने लगता है। पहले मिठानी झुकी थी, अब आकाश झुक रहा होता है और उसे चेयर पे जैसे ही अपने आँखों से ही बैठने का इशारा करते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, मैं एक पुलिस वाला हूँ और मेरा काम ही है लोगों से पूछताछ करना, और कौन सही है कौन गलत है ये तो बातचीत करके ही पता चल सकता है ना। और इसलिए मैं क्रिमिनल को क्रिमिनल की जगह पे रखता हूँ और जो क्रिमिनल नहीं है विक्टिम को विक्टिम की जगह रख रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि मैं सही कर रहा हूँ, या फिर शायद मैंने कुछ गलत कर दिया? शायद जो क्रिमिनल था वो बाहर है और जो असली में विक्टिम है वो अंदर है। किसे पता कौन पीड़ित है और कौन पीड़ा देने वाला है। क्यों, मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम कितना जानती हो? हाँ, थैंक यू वेरी मच।